वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते हैं। हेमंत जस्वी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अब आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। मलय चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़े हैं फ़ोन लाइन पे। मलय हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको भी धन्यवाद। अपना आप सवाल। कैसी हैं कविता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू अपना सवाल हमें भेजने के लिए। मलय बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं आज? जी, मैंने जो अपना सवाल भेजे हैं, क्या ये सही है? मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं ओके। और हेलो। ओके जी जी, 12,000 आप निवेश कर रहे हैं 4 फंड्स में और 40,000 का एक मुश्त निवेश हाँ, 40 आपने। हज़ार का हाँ 2 फंड में किए हाँ हैं। हाँ। मतलब एक मुफ्त निवेश है, जैसे कि आपका एक वैल्यू डिस्कवरी फंड है और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में। मतलब जब भी मेरे पास कुछ ना कुछ आता है, तब मैं इसमें आप डाल देते हैं। इन्वेस्ट डाल देता हूँ। और वो जो एसआईपी ठीक है। चल रहा है, तो वो चल ही रहा है। कितने साल तक करेंगे मलय इन्वेस्टमेंट? जी, मैं करीब 15 से 20 साल तक। ओके, चलिए टाइम होराइजन आपका और अच्छा है। कविता जी, क्या मुझे जी गाइड कर जी। सकेंगे कि मतलब अभी मैं हाँ। लमसम कर कर मतलब क्या कर सकता हूँ? मतलब अच्छा, ये क्या लमसम और सही समय एसआईपी है? दोनों का मलय लमसम और एसआईपी दोनों का ड्यूरेशन 15 साल है ना? हाँ जी, दोनों का 15 साल है ना? ठीक है। और एसआईपी 15-20 भी आपकी हो चल सकता है। रही है 15 से 20 भी हो सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। फ्लेक्सी कैप है एचडीएफसी का। आईसीआईसीआई प्रू का कौन सा है? लार्ज एंड मिड कैप है। टाटा का लार्ज एंड स्मॉल मिड कैप कैप। है। निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप है। और लमसम आपने कहा कहाँ पर है कहा? अम, वो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू वैल्यू डिस्कवरी डिस्कवरी। फंड में 40,000 ठीक है। और और निप्पॉन निप्पॉन इंडिया के मल्टी मल्टी कैप कैप में में। भी 40,000 ठीक है, अलग से। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको अब क्या करना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या होगी इस पूरे इन्वेस्टमेंट से? क्या क्या आप इस इन्वेस्टमेंट को कमाता हुआ देखना चाहते हैं? ठीक है, शादी के लिए और रिटायरमेंट में अगर कुछ हो जाए। नहीं, मैं सुन नहीं पाई। कुछ फिगर कही थी आपने पहले? नहीं, कुछ फिगर नहीं कहा था। मतलब क्या 1 करोड़ बन सकता है इससे? एक पर्याप्त होगा क्या 1 करोड़? नहीं, इसके अलावा मेरे पास एनएससी है, फिर केवीपी किए हैं। चलिए ठीक है। ओके, बताते हैं क्या करना जी। चाहिए। हेमंत सर, क्या सलाह होगी? देखिए कविता, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। एक तो उन्होंने जैसा भी क्लेरिफाई किया कि उनकी जो टाइम होराइजन है वो 15 साल है, जो आई थिंक काफी अच्छा समय है के पास इक्विटी से सही मायने में फायदा उठाने का। तो आई थिंक दूसरी बात, अपनी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा तरीका है ओवर एक लॉन्गर पीरियड। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो और वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कम करना चाहते हो, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। ब्रॉडली मैं कहूंगा इनकी फंड सिलेक्शन भी काफी अच्छी है। जो कैटेगरीज इन्होंने चुनी है, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप एंड मल्टी कैप और एक स्मॉल कैप फंड। आई थिंक सारी के सारी कैटेगरीज बहुत ही अच्छी हैं और उन कैटेगरीज में जो उन्होंने फंड चुने हैं वो भी अच्छे हैं। तो आई थिंक वो तो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फंड मुझे लगता है जो इनके पास वैल्यू डिस्कवरी फंड है आईसीआईसीआई का, वो भी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में हो सकता है, अच्छा फंड है वो। बट मुझे लगता है कि एक जो कैटेगरी मिसिंग है, अगर हम एक ब्रॉड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं पहले, तो मुझे लगता है मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी जो मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से अगर वो वैल्यू डिस्कवरी की जगह में एक अच्छा सा मिड कैप ले लें अपने पोर्टफोलियो में, चाहे वो इन्वेस्को मिड कैप हो या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो, दोनों में से कोई भी एक फंड ले लीजिए आप, वो अपने पोर्टफोलियो में रखिए इंस्टेड ऑफ वैल्यू डिस्कवरी। और कोशिश करिए कि जब भी आप एसआईपी बढ़ाएं, तो उस मिड कैप फंड के अंदर अगर अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है वो सही तरीका है। दूसरा, इन्होंने कहा कि क्या इस समय पे लमसम कर सकते हैं। देखिए अगेन, अगर ये सही प्रोपोर्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इनकी अगर इन्वेस्टमेंट है 12,000 पर मंथ, तो यानी 1,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल। तो अगर मान लीजिए इनको 50,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं लमसम कभी भी, तो वो करते रहे। प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करने का फायदा कविता ये है कि आपको पता है कि आप उसी लमसम के साथ साथ आप एवरेजिंग भी सही तरीके से कर रहे हो। तो अगर आपका कोई टाइमिंग आपको थोड़ा गलत भी हुआ, तो जो आपकी जो एवरेजिंग हो रही है एसआईपी से, वो काफी हद तक मदद करेगी आपको उस सिचुएशन से आपको बाहर लाने के लिए। तो आई थिंक एज ए कॉम्बिनेशन मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में एक जो लमसम और एसआईपी का जो कॉम्बिनेशन है, वो मुझे लगता है बेहतर है, बजाय इसके कि हम सिर्फ लमसम करें या एसआईपी करें।
तो आई थिंक ए कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ए गुड ऑप्शन। तो बिल्कुल सही दिशा में है। अगर एक टारगेट बना लेंगे तो मुझे लगता है अच्छा है कि टारगेट बनाने से क्या होता है, आप ये बेस्ड ऑन एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न आप ये देख पाते हो कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, क्या आपको और पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि नहीं। कहीं ना कहीं ये एक आपके लिए रोड मैप क्रिएट करता है, जो मुझे लगता है एज एन इन्वेस्टर वो काफी मदद करता है। मलय, कोई सलाह आपको और चाहिए हेमंत जी से? हाँ नहीं, ठीक ही बताए उन्होंने, मतलब आपने जो सलाह दी है तो मुझे अच्छा लगा। तो मैं ओके। उससे निकलकर, मतलब आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड से निकलकर मोतीलाल मिड कैप में चेंज जी कर सकता हूँ, मतलब जा सकता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट मलय। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र जी का सवाल लेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ है। राजेंद्र जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं राजेंद्र सिंह कहाँ से बोल रहे हैं बोल सर? रहा हूँ। राजस्थान से। ओके, लक्ष्य है 1 करोड़ का SIP 17,500 स्टेप अप कर सकते हैं 10 से 15%। बेटी के लिए निवेश प्लान है, पढ़ाई और शादी के लिए 30 लाख 70 लाख रुपए। NPS में 30 लाख चल रहा है, GPF 7,000 रुपये जाता है। कुछ फंड्स हैं आपके जो आप हमें आपने शेयर किए हैं, जिनमें आप निवेश कर रहे हैं। एक्सिस मिड कैप, कनरेबेको का लार्ज कैप, SBI कॉन्ट्रा, SBI मैग्नम मिड कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी आपके पास है। ओके राजेंद्र जी, कुछ और डिटेल्स आपको ऐड करनी है अपने सवाल में कि इसी को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ, मंथली GPF मेरा 7,000 रुपये का चल रहा है और जी वो डिटेल है या NPS फंड 30 लाख रुपए है। ऑलराइट। और हेमंत सर, सालाना 10 से हेमंत 15% सर स्टेप कर सकता हूँ मैडम। जी, वो आपने डिटेल डाला है सवाल में, तो मैं सीधा हेमंत सर के पास जाती हूँ आपके लिए जवाब मांगते हुए। हेमंत सर क्या कहेंगे? जी कविता, इन्होंने 2 गोल कहा है, एक 70 लाख और एक 30 लाख की इनको जरूरत है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है SIP के 21,000 है, और शायद इन्होंने कहा कि 10 से 15%, अगर मैं 15% का स्टेप अप मान के चलता हूँ, अगर ये कंटिन्यू करते हैं और इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, जो वैल्यू है वो करीब 10.5 लाख रुपए की है, तो करीब करीब 70 लाख का जो कॉर्पस है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो एक गोल डेफिनेटली इनका पूरा होगा। 30 लाख की रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं ना कहीं उनको अपनी SIP और बढ़ानी होगी, करीब 22 या 23 हजार से उनको अपनी SIP बढ़ानी होगी वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो आई थिंक सबसे पहला तो आपका फोकस वहां पे रहने का कितना जल्दी हो सके आप अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाएं। कुछ चेंजेस हैं पोर्टफोलियो में, मुझे लगता है 2 मिड कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है जैसे SBI मिड कैप फंड, तो मुझे लगता है उससे बेहतर फंड्स अवेलेबल है। मैंने 2 फंड्स की बात की थी कुछ देर पहले, इन्वेस्को या तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वो बदल लीजिए। दूसरा इनके पास फंड है एक्सिस मिड कैप, 2 मिड कैप फंड की मुझे लगता नहीं वो जरूरत है, तो वो आप डेफिनेटली उसमें आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड देख सकते हो। तो अगर आप मान लीजिए इन्वेस्को मिड कैप लेते हो तो फिर लार्ज एंड मिड में आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड ले सकते हो। तो ये 2 बदलाव करना है। तीसरा, इनके पास एक ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है और एक लार्ज कैप फंड भी, कैनरा रोबेको लार्ज कैप। तो मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप को वो रिटेन करें और जो लार्ज कैप फंड है उसकी जगह में एक लार्ज एंड मिड कैप रखें, तो वो बेहतर है, जो ICICI लार्ज एंड मिड हो सकता है। तो 3-4 इनको चेंजेस करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो में, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा SIP के अमाउंट को बढ़ाना होगा अपने दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ऑलराइट, राजेंद्र जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सर मुझे जैसे लार्ज एंड मिड कैप एक फंड रखना होगा, हाँ ठीक है। SBI मिड कैप है, मैं इसको अभी नवंबर में ये पूरा बंद कर दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, गौतम झा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गौतम हाय। गौतम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुनील, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुनील जी, सुनील जी, मैं अपना सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आपका सवाल मेरे पास है, अब मैं रीड आउट कर देती हूँ, आप देख लीजिए डिटेल्स हैं या नहीं। 2 CR का गोल है, 15 ईयर्स, 20,000 SIP, 4 फंड है और निवेश आप बढ़ाना भी चाहते हैं। बंधन स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। सुनील, इसके अलावा और कुछ एडिशन है? जी अभी नहीं है, बट ये मैंने SIP अभी जस्ट 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट की है। मुझे ये जानना था शुरू करने से पहले क्यों नहीं सवाल पूछा या पूछा था? ये उस टाइम पे मैंने YouTube देखा था, थोड़ा बहुत ऐसे देखा था और पहली बार स्टार्ट किया तो मुझे आइडिया नहीं था।
तो मुझे चलिए, कोई यही नहीं। जानना है कि ये जो मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किए हैं जिनमें ये सही हैं, अच्छे हैं, या इनको चेंज करके किसी और फंड के अंदर जाना चाहिए मुझे? चलिए ठीक है, फंड्स अपने आप में सही हैं, मार्केट कैप का एलोकेशन गड़बड़ है, उसको ठीक करते हैं। हेमंत सर क्या कहेंगे? नहीं तो 55,000 की एसआईपी है इनकी और 9 फंड्स हैं इनके पास, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन की जरूरत है। उनमें 9 से में भी अगर देखें आप तो 4 स्मॉल कैप फंड है जिसमें कुल मिला के वो 15,100 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली स्मॉल कैप फंड से इनको कम करने की बिल्कुल जरूरत है। मुझे लगता है इनके पास जो फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप उसको रिटेन कीजिए और उसमें 10,100 इन्वेस्ट कीजिए, और जो बाकी का जो 5,000 बचेगा उसमें एक अगर चाहे तो एक अच्छा कॉन्ट्रा फंड जैसे इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ फंड भी कम करेंगे और हमारी जो एलोकेशन है स्मॉल कैप की उसको कम करके हम एक कॉन्ट्रेरियन बेट लेंगे इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड के थ्रू। 2 फ्लेक्सी कैप फंड है अधिक, दोनों के दोनों में हम देख सकते हैं कि वो लार्ज कैप में ज्यादा बायस है वहां पे। तो मैं चाहूंगा कि एक जो फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास HDFC फ्लेक्सी कैप जो अपनी कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है, लेकिन क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कि लार्ज कैप हैवी दोनों फ्लेक्सी कैप है, तो एक बदलाव थोड़ा कर सकते हैं। तो HDFC फ्लेक्सी कैप की जगह में अगर आप HDFC लार्ज एंड मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो मुझे लगता है वो इनके लिए एक बेटर ऑप्शन होगी। और राइट सुनील कुमार, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और अगर फ़िलहाल कुछ नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो ये शो यूट्यूब पर भी जाता है, वहाँ पर भी आप अपने सवालों के जवाब सुन सकते हैं, पुराने शोज़ भी देख सकते हैं। धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। और हेमंत जी धन्यवाद, आज लगातार 1 घंटा आपने हमारा साथ दिया, निवेश के हर पहलू पे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जाते जाते दर्शकों को छोड़ जाते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ। आज एक भी बार हमने स्क्रीन पे फ्लैश नहीं किया है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मुद्दे थे, लेकिन आपको बता दें कि इस शो में अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल छोड़ दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।